हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच, आपकी कल्पनाएं और आपकी मानसिक ऊर्जा मिलकर आपकी हकीकत गढ़ सकती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ अपने विचारों और इरादों से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। शक्ति ग्वैन द्वारा लिखित एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि अपने मन और कल्पना शक्ति का उपयोग कर आप अपने सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं। सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है आपके मानसिक चित्रण, सकारात्मक सोच और आत्मिक ऊर्जा के सही उपयोग की। तो आइए शुरू करते हैं ये आत्मविकास की रोमांचक और जागरूकता से भरी हुई यात्रा। अध्याय 1, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? व्हाट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? शक्ति ग्वैन की किताब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का पहला अध्याय हमें इस शक्तिशाली तकनीक की मूल अवधारणा से परिचित कराता है जो हमारी कल्पना शक्ति को एक जादुई उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन की आंखों से उन चीजों को देखते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे कि वे पहले से ही सच हो चुकी हों। ग्वैन बताती हैं कि हमारा मन एक रचनात्मक शक्ति है जो हमारी सोच और भावनाओं के माध्यम से हमारी वास्तविकता को आकार देता है। यह तकनीक प्राकृतिक और सहज है और हम इसे अनजाने में अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी बात की चिंता करते हैं तो हम अनजाने में नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं जो अक्सर सच हो जाते हैं। ग्वैन इस प्रक्रिया को सचेत रूप से सकारात्मक दिशा में उपयोग करने की सलाह देती हैं। वह कहती हैं कि अगर हम स्पष्ट रूप से यह कल्पना करें कि हम क्या चाहते हैं, चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो, स्वस्थ शरीर हो या खुशहाल रिश्ते, और उस चित्र को विश्वास और सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ें, तो हम उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारे अवचेतन मन की शक्ति पर आधारित है। ग्वैन इस बात पर जोर देती हैं कि इस तकनीक का उपयोग करने के लिए हमें बस अपने मन को खुला रखना होगा और यह विश्वास करना होगा कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 2, कैसे विजुअलाइज करें? हाउ टू विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया सरल होते हुए भी प्रभावशाली होती है, लेकिन इसे सही ढंग से करने के लिए कुछ चरणों और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें जहां आप बिना किसी बाधा के कुछ समय के लिए बैठ सकें। आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपने शरीर व मन को शांत करें। इसके बाद उस चीज की स्पष्ट मानसिक छवि बनाना शुरू करें जिसे आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, चाहे वह कोई लक्ष्य हो, परिस्थिति, वस्तु या भावनात्मक स्थिति। कल्पना करते समय केवल दृश्य नहीं, बल्कि अन्य इंद्रियों को भी शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सपनों का घर विजुअलाइज कर रहे हैं तो न सिर्फ उसकी आकृति और रंग देखें, बल्कि यह भी महसूस करें कि वहां की हवा कैसी है, वहां से क्या आवाजें आती हैं और उस जगह पर होने का एहसास कैसा है। इससे कल्पना अधिक जीवंत और यथार्थ जैसी बनती है, जो अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। विजुअलाइजेशन करते समय यह महसूस करना बेहद जरूरी है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह अभी इसी क्षण आपकी वास्तविकता है, न कि भविष्य की कोई दूर की संभावना। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दिन में कम से कम एक बार कुछ मिनटों के लिए करना चाहिए, विशेष रूप से सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, क्योंकि यह समय अवचेतन मन के लिए सबसे संवेदनशील होता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन को सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। केवल दृश्य की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, उस दृश्य से जुड़ी खुशी, शांति, उत्साह या संतोष को भी महसूस करना चाहिए। यही भावनाएं हमारी ऊर्जा को आकर्षण की दिशा में प्रवाहित करती हैं। अंततः विजुअलाइजेशन एक अभ्यास है, न कि एक बार का प्रयास। इसे धैर्य और विश्वास के साथ नियमित रूप से करने पर यह आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। अध्याय 3, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। सकारात्मकता क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की नींव है। जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या लक्ष्य की प्राप्ति की कल्पना करते हैं तो हमारे विचारों की गुणवत्ता, यानी वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इस बात को बहुत हद तक निर्धारित करती है कि परिणाम कैसा होगा। सकारात्मक सोच का अर्थ केवल अच्छा सोचना नहीं है,
बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें हम विश्वास करते हैं कि अच्छी चीजें संभव हैं और हम उन्हें पाने के योग्य हैं। यह विश्वास ही हमारी ऊर्जा और कार्यों को उस दिशा में प्रेरित करता है। जब हम नकारात्मक विचारों से ग्रस्त होते हैं, जैसे डर, संदेह, असुरक्षा या विफलता का भय, तो ये भावनाएं हमारे अवचेतन मन में घर कर जाती हैं और हमारे प्रयासों को कमजोर कर देती हैं। ऐसे में हम चाहे जितना भी विजुअलाइज करें, अगर हमारे भीतर विश्वास नहीं है तो वह चित्र केवल एक कल्पना बनकर रह जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानें और उसे धीरे धीरे सकारात्मक सोच में बदलें। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें अपने आत्मवार्तालाप, सेल्फ टॉक पर ध्यान देना चाहिए। दिन भर हम जो खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास संसाधन नहीं है, ये सब बातें हमारी मानसिकता को प्रभावित करती हैं। यदि हम इन्हें मैं कोशिश करूंगा, मैं सक्षम हूं, मेरे पास जरूरत की हर चीज मौजूद है जैसे सकारात्मक वाक्यों में बदल दें, तो हमारी सोच और ऊर्जा का स्तर ऊपर उठता है। सकारात्मकता का यह मतलब नहीं कि हम जीवन की चुनौतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उनका सामना आशा और समाधान की भावना के साथ करें। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो हम अवसरों को पहचान पाते हैं और उन पर कार्य करने की प्रेरणा पाते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि सकारात्मकता केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की शक्ति देती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है और विजुअलाइजेशन को प्रभावशाली बनाती है। सकारात्मक सोच हमारे मन को खुला, ऊर्जा से भरपूर और सृजनशील बनाती है, और यही वह मानसिक स्थिति है जिसमें चमत्कार घटते हैं। अध्याय 4, ध्यान और पुष्टि, मेडिटेशन एंड एफर्मेशन। ध्यान और पुष्टि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की दो अत्यंत प्रभावशाली सहायक विधियां हैं। ये दोनों अभ्यास मिलकर हमारे मन को स्थिर करते हैं, आत्म जागरूकता बढ़ाते हैं और हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों की गहराई तक पहुंच बनाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की चुप्पी और शांति से जुड़ते हैं, जबकि पुष्टि के माध्यम से हम अपने भीतर सकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोपित करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, वह प्रक्रिया है जिसमें हम बाहरी शोर शराबे और चिंताओं से दूर होकर अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन अधिक शांत, केंद्रित और ग्रहणशील हो जाता है। यह ग्रहणशीलता विजुअलाइजेशन को गहराई देने में सहायक होती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब कल्पना अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होती है। ध्यान के दौरान हम अपने लक्ष्य, सपनों या जीवन की सकारात्मक तस्वीर को अधिक प्रभावी रूप से अनुभव कर सकते हैं। पुष्टि, अफर्मेशन का अर्थ है ऐसे सकारात्मक वाक्य जो हम बार बार दोहराते हैं ताकि वे हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाएं। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं, या मेरे जीवन में समृद्धि लगातार बढ़ रही है। जब हम इन्हें भावनाओं के साथ बार बार दोहराते हैं तो ये हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हमें उस ऊर्जा में ले जाते हैं जो हम अनुभव करना चाहते हैं। पुष्टि का उद्देश्य यह है कि हम खुद को उस सकारात्मक स्थिति में देखने लगें, मानो वह पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा है। ध्यान और पुष्टि को साथ मिलाकर प्रयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। आप पहले कुछ मिनट ध्यान कर अपने मन को शांत करें, फिर पुष्टि को दोहराना शुरू करें। इससे आपका मन उन्हें और गहराई से स्वीकार करता है। इन दोनों अभ्यासों को यदि रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो वे न केवल विजुअलाइजेशन को प्रभावी बनाते हैं, बल्कि जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ध्यान और पुष्टि आत्म परिवर्तन की चाबी है। ये दोनों मिलकर हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, हमारी सोच को स्पष्ट करते हैं और हमारी कल्पना को सशक्त बनाकर उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में ले जाते हैं। अध्याय 5, विशेष तकनीकें, स्पेशल टेक्निक्स। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को अधिक प्रभावशाली और गहराई से अनुभव करने के लिए कई विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। ये तकनीकें उस समय उपयोगी होती हैं जब सामान्य विजुअलाइजेशन से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हों, या जब हम अपनी कल्पना शक्ति को और अधिक केंद्रित तथा सशक्त बनाना चाहते हों। इन विधियों का उद्देश्य यह है कि हम अपने अवचेतन मन को अधिक स्पष्ट, सजीव और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ संदेश दें। एक प्रमुख विशेष तकनीक है
वास्तविकता में डूबना, इमर्सिव विजुअलाइजेशन। इसमें हम सिर्फ कल्पना नहीं करते, बल्कि ऐसा महसूस करते हैं जैसे वह अनुभव हमारे साथ सचमुच घटित हो रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाहता है, तो वह कल्पना के दौरान खुद को हवाई जहाज में बैठा हुआ महसूस करे, खिड़की से बाहर देखे, हवाई अड्डे की आवाजें सुने और अपने भीतर यात्रा की खुशी और उत्साह को महसूस करे। यह तकनीक विजुअलाइजेशन को एक साधारण मानसिक चित्रण से वास्तविक अनुभव में बदल देती है। दूसरी विशेष तकनीक है प्रतीकात्मक विजुअलाइजेशन। इसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य या भावना का कोई प्रतीक या चिन्ह बनाता है, जैसे समृद्धि के लिए बहता हुआ झरना या आत्मविश्वास के लिए एक रोशन सूर्य। प्रतीकों के माध्यम से अवचेतन मन को संदेश देना अधिक आसान और प्रभावी होता है, क्योंकि यह भाषा और तर्क से परे काम करता है। एक और लोकप्रिय तकनीक है विजन बोर्ड बनाना। यह एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर व्यक्ति अपने सपनों, लक्ष्यों और इच्छाओं से संबंधित चित्र, शब्द, वाक्य या प्रतीक चिपकाता है। इसे रोज देखना एक तरह का दैनिक विजुअलाइजेशन अभ्यास बन जाता है, जिससे अवचेतन बार बार उस लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। संगीत और ध्वनि का उपयोग भी एक विशेष तकनीक के रूप में किया जाता है। ध्यान संगीत, प्रकृति की आवाजें या विशेष फ्रीक्वेंसी वाले साउंड ट्रैक्स मस्तिष्क को आराम देते हैं और विजुअलाइजेशन को गहरी अवस्था में ले जाते हैं। संगीत हमारी भावनाओं को उत्तेजित करता है और कल्पना को अधिक जीवंत बनाता है। इसके अलावा लेखन द्वारा विजुअलाइजेशन एक अत्यंत प्रभावी विधि है, जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को ऐसे लिखता है जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। उदाहरण के लिए, मैं अपने नए घर में रह रहा हूं, जहां चारों ओर हरियाली है और हर सुबह शांति से भरपूर होती है। यह अभ्यास कल्पना को विचारों से शब्दों में बदलकर उसे ठोस रूप देता है। इन सभी तकनीकों का उपयोग व्यक्ति अपनी रुचि, सहजता और अनुभव के अनुसार कर सकता है। आवश्यक नहीं कि हर तकनीक हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो, लेकिन इन प्रयोगों के माध्यम से हम उस पद्धति को खोज सकते हैं जो हमारे अवचेतन और भावनाओं से सबसे अधिक मेल खाती हो। इस अध्याय का सार यही है: रचनात्मक प्रयोगों द्वारा विजुअलाइजेशन की शक्ति को और भी अधिक जागृत करना और उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक लागू करना। अध्याय 6: लक्ष्य निर्धारित करना, सेटिंग गोल्स। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में सफलता की पहली और सबसे जरूरी शर्त है स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण। जब तक हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, तब तक हमारी कल्पना भ्रमित और अस्थिर बनी रहती है। लक्ष्य निर्धारण हमें दिशा देता है, हमारी ऊर्जा को केंद्रित करता है और हमारे विजुअलाइजेशन को स्पष्टता और उद्देश्य प्रदान करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे प्रभावी ढंग से लक्ष्य तय करें और उन्हें विजुअलाइजेशन प्रक्रिया से जोड़ें। सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अपने मन की गहराई से यह पहचानें कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, न कि केवल समाज, परिवार या अन्य लोगों की अपेक्षाओं के आधार पर। सच्चे लक्ष्य वही होते हैं जो हमारे भीतर से आते हैं, जिन्हें पाने की प्रबल इच्छा हो और जिनसे जुड़कर हमें प्रेरणा मिलती है। इसके लिए आत्मचिंतन और ईमानदारी आवश्यक है। जब कोई लक्ष्य तय करे तो उसे सटीक, स्पष्ट और सकारात्मक भाषा में परिभाषित करें। जैसे, मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूं की बजाय कहें, मैं हर महीने 1 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहा हूं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। इस तरह के वाक्य न केवल स्पष्ट होते हैं, बल्कि विजुअलाइजेशन को एक ठोस रूप देते हैं, जिससे मन उसे एक वास्तविकता के रूप में देख पाता है। एक अच्छा अभ्यास है अपने लक्ष्यों को लिखना और उन्हें श्रेणियों में बांटना, जैसे स्वास्थ्य, संबंध, वित्त, करियर, आत्मविकास और आध्यात्मिकता। हर श्रेणी के लिए आप एक मुख्य लक्ष्य तय कर सकते हैं और फिर उसे छोटे छोटे उपलक्ष्यों में बांट सकते हैं, जिन्हें क्रमशः हासिल किया जा सके। जब लक्ष्य तय हो जाए तो उसका दैनिक विजुअलाइजेशन करना चाहिए, यानी हर दिन कुछ समय निकालकर अपने उस लक्ष्य को ऐसे देखना और महसूस करना जैसे वह पहले से ही पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही पुष्टिकरण वाक्य, एफर्मेशंस जोड़ने से प्रक्रिया और सशक्त बनती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लक्ष्य निर्धारित करते समय लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। कभी कभी हम किसी खास रूप या समय सीमा से चिपक जाते हैं, जिससे तनाव और निराशा उत्पन्न होती है। जबकि विजुअलाइजेशन का सही तरीका है
स्पष्ट उद्देश्य रखना, लेकिन यह भरोसा भी रखना कि ब्रह्मांड हमें वही देगा जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त और समय पर है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि बिना लक्ष्य के विजुअलाइजेशन एक दिशाहीन प्रयास बन जाता है। जब हम अपने उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो हमारी कल्पना उसे सजीव रूप देने लगती है। लक्ष्य निर्धारण न केवल हमें स्पष्टता देता है, बल्कि हमारे भीतर विश्वास, प्रतिबद्धता और कार्यवाही की प्रेरणा भी जागृत करता है, जिससे कल्पना एक दिन वास्तविकता बन जाती है। अध्याय 8, सृजनात्मक रूप से जीना, लिविंग क्रिएटिवली। सृजनात्मक रूप से जीना का अर्थ है अपने जीवन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखना जिसमें हम हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से कुछ नया रचते हैं। यह केवल कलाकारों या रचनात्मक पेशों से जुड़े लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। हम सभी जीवन के निर्माता हैं, अपने अनुभवों, संबंधों, स्वास्थ्य और भाग्य के। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अनजाने में भी हर क्षण अपनी वास्तविकता की रचना कर रहे हैं, और यदि हम इसे जागरूक रूप से करें तो जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण, सुंदर और संतुलित हो सकता है। सृजनात्मक रूप से जीने का पहला कदम है जागरूकता। जब हम समझ जाते हैं कि हमारे विचार, विश्वास और दृष्टिकोण हमारे अनुभवों को आकार दे रहे हैं, तो हम उन्हें दिशा देने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपने जीवन के प्रति सक्रिय और रचनात्मक बनाता है, न कि केवल प्रतिक्रियाशील। हम हर परिस्थिति में अवसर खोजने लगते हैं और समस्याओं को भी सृजन के नए माध्यमों के रूप में देख पाते हैं। एक रचनात्मक जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य का होना जरूरी है। यदि हमें नहीं पता कि हम क्या बनाना चाहते हैं, चाहे वह जीवन शैली हो, संबंध, करियर या आंतरिक शांति, तो हम केवल परिस्थितियों के अनुसार बहते रहेंगे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें अपने अंदर झांक कर यह जानने का मौका देता है कि हमारे सच्चे मूल्य और इच्छाएं क्या हैं और हम उन्हें कैसे जीवन में स्थान दे सकते हैं। सृजनात्मक जीवन जीने का अर्थ यह भी है कि हम डर और असफलता से मुक्त होकर प्रयोग करें। यह जरूरी नहीं कि हर प्रयास सफलता में बदले, लेकिन हर प्रयास हमें कुछ सिखाता है और अगली बार के लिए तैयार करता है। जब हम अपनी सोच को खुला और लचीला रखते हैं, तब हम नए विचारों, अवसरों और अनुभवों को आत्मसात कर पाते हैं। इसके साथ ही सृजनात्मक जीवन जीने के लिए आनंद और सहजता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम आनंद के साथ कुछ करते हैं तो उसमें ऊर्जा, प्रेरणा और आकर्षण स्वाभाविक रूप से आता है। विजुअलाइजेशन भी तभी प्रभावी होता है जब वह एक बोझ नहीं, बल्कि एक सहज और आनंददायक अभ्यास हो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि रचनात्मक जीवन का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन, आत्मजागरूकता और दूसरों के प्रति करुणा से भी है। जब हम अपने जीवन को एक रचना के रूप में देखते हैं तो हम हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, को भी एक सीख, एक अवसर और विकास का हिस्सा मानते हैं। निष्कर्षतः सृजनात्मक रूप से जीना एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम हर दिन को एक नया कैनवास मानते हैं और अपने विचारों, कार्यों और दृष्टिकोणों से उस पर रंग भरते हैं। यह जीवन को अर्थपूर्ण, जीवंत और शक्तिशाली बनाने का मार्ग है और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इसकी चाबी है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से अपने जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही अनुभव करते हैं। और जब हम सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को उसी दिशा में ढालना शुरू कर देते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमने जाना कि कैसे विजुअलाइजेशन की मूल बातें सीखकर नियमित अभ्यास, पुष्टिकरण, ध्यान, लक्ष्य निर्धारण और विशेष तकनीकों के सहारे हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हमने यह भी समझा कि रचनात्मक कल्पना केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे संबंधों, जीवन शैली और पूरे जीवन दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि सच्ची रचनात्मक शक्ति हमारे भीतर पहले से मौजूद है। हमें केवल उसे पहचानना और सक्रिय करना है। यह प्रक्रिया बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि भीतर से बदलने की है। जब हमारा मन शांत, स्पष्ट और सकारात्मक होता है, तो हम एक चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो वैसी ही परिस्थितियां और अनुभव हमारी ओर आकर्षित करती है।
जीवन को एक रचना मानकर जीने से हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखने लगते हैं। हमारी सीमाएं टूटने लगती हैं और संभावनाएं विस्तृत होती जाती हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें यही शक्ति देता है, स्वयं को जानने, अपने भीतर विश्वास जगाने और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सुंदर, संतुलित और सार्थक बनाने की। इस यात्रा का अंतिम संदेश यही है: आप जो सोच सकते हैं उसे पा भी सकते हैं, आप जो कल्पना कर सकते हैं उसे जी भी सकते हैं, और आप जो भीतर महसूस करते हैं वह एक दिन आपके जीवन में साकार हो सकता है।